चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। पदों के बीच समान अंतर। ये समांतर श्रेणी का मतलब होता है, पहचान होती है। जैसे एग्जाम पे लेंगे 1 2 3 ऐसे करके बढ़ती जाएंगी। समांतर श्रेणी के अंदर एक पद होता है, पहला पद होता है और इसके अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। प्रथम पद होता है, प्रथम पद हमारा ए होता है यानी एक होता है, और फिर होता है सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर होता है मतलब इनके बीच अंतर, एक का अंतर है, सार अंतर। तो दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटाते हैं तो हमें एक मिलता है। यहाँ पर कोई भी संख्या हो तो दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटाना होता है, उसे हम सार्वंतर कहते हैं। 5.1 करेंगे पहले। तो पहला सवाल दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है, उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। यानी 7वां पद ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो हमें पहला सवाल देखेंगे हम, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद होगा 2n-1 है, उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें nवां पद ज्ञात किया है तो इसमें n बराबर 7 होगा, n बराबर 7 रखने पर यहाँ पर लिखेंगे nवां पद, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर या तो हम t मान लेते हैं या फिर an मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने t माना है तो n बराबर 2n-1। तो यहाँ पर हमारा n बराबर 7 दे रखा है तो हम t 7 रखेंगे, n का मान t 7 बराबर यहाँ पर 2 इंटू n का मान से हाथ लिखा है तो 7 रखेंगे, -1 रखेंगे तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। अब अगला सवाल देखते हैं, ये तो इसमें क्वेश्चन दूसरा लिखेंगे हम। क्वेश्चन होगा, श्रेणी 9,5,1, -3 ...
का 9वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 9वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। ए बराबर हमारा हो गया 9 और डी बराबर हो गया हमारा 5 में से 9 को माइनस करेंगे तो होगा हमारा -4 आएगा। हम इसे लिख देते हैं 5 - 9 तो होगा हमारा -4 आएगा। फिर उसके बाद में बोला है n वा पद, n वा 9वां पद, तो n बराबर होगा हमारा 9। तो फिर हम इसको अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में मान लगाएंगे हम, तो हमारा a यहाँ पर 9 होगा, तो a बराबर हो गया हमारा 9 प्लस n बराबर 9 - 1 इंटू -4। 9 प्लस इसमें से 8 होगा तो इंटू में -4 बराबर में लिखेंगे 9 माइनस होगा तो 8 इसका मान लगाएंगे तो हमारा आएगा 32। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा हमारा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा -23 आएगा आंसर हमारा। ये होगा हमारा आंसर, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हमेशा संख्या माइनस में ही आती है। अब करेंगे दूसरा सवाल, तीसरा वाला सवाल। तीसरा वाला सवाल है यदि a + 1 3a, 4a + 2 समांतर श्रेणी में हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। मान है हमारी ये, तो इसमें आ जाएगा इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। a का मान होगा t2 - t1 बराबर t2 - t1 बराबर t3 - t2। इसमें से इसको घटाएंगे, t2 का मान देगा हमारा 3a t1 का मान है हमारा a + 1 बराबर t3 का मान दे रखा है हमारा 4a + 2 t2 का मान है हमारा 3a। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2a - 1 बराबर, इसमें से इसको करेंगे तो ये बचेगा a + 2 उसके बाद में इसको यहाँ से घटाएंगे 2a - a बराबर 2 + 1, तो यहाँ पर a आएगा बराबर में ये 3 आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।